आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले थोड़ा मौर्यन एम्पायर के बारे में बता दूं। मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्हीं चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में एक पूरा सिस्टम था, कंट्री को किस तरीके से गवर्न किया जाए, गवर्नमेंट कैसी हो, टैक्स कलेक्शन का प्रॉपर तरीका क्या होगा, उसी के ऊपर बेस्ड है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो अर्थशास्त्र से ली गई है। ठीक है, देखते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए, मौर्यन एम्पायर जो था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। यानी कि पूरे के पूरे एम्पायर को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, 4 स्टेट्स में। कौन से? तोशाली, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तक्षशिला। अब इनके पास आर्मी बहुत, इतने बड़े रीजन को अगर आपको बचा के रखना है तो आपके पास आर्मी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। 6 लाख की इनके पास आर्मी थी, इन्फेंट्री थी, 30,000 हॉर्सेस थे और 9,000 वॉर एलिफेंट्स थे। काफ़ी ह्यूज आर्मी है ये। अब इन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जो टैक्स कलेक्ट करेंगे फार्मर से, हर्डर से, ट्रेडर से। ठीक है, ये हमारा नेशनल एम्ब्लम है, जिसे अशोकन पिलर से लिया गया है, सारनाथ में है ये। अब देखिए मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था। ये होल इंडिया है, इंडिया से भी बड़ा है। यानी कि ये वाला जो रीजन है ये अभी पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान का पार्ट है, लेकिन उस टाइम ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा रीजन जीत रखा था। इतने बड़े कंट्री को रूल करना, उसको गवर्न करना, ये पॉसिबल हो पाया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ये पाटलिपुत्र कैपिटल, आज की पटना यानी कि बिहार की जो कैपिटल है, फिर सुवर्णगिरी, तक्षशिला पाकिस्तान में आज, और उज्जैन। ठीक है, ये इतना बड़ा रीजन इनका था। अगर इनकी पॉलिसी एक्सपेंशन की होती तो ये भी अलेक्जेंडर की तरह पूरी दुनिया को जीत सकते थे, लेकिन इनकी पॉलिसी एक्सपेंशन की नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य की पॉलिसी जो थी वो एक्सपेंशन की नहीं थी। अब ये हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं गुरुदेव स्पाइसेस। आप अपना ऑर्डर घर बैठे मंगवाने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, राजस्थान गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड है। ठीक है, अब देखिए इनकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। पूरे 18 डिपार्टमेंट्स थे, जिन्हें तीर्थ कहा गया था। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये होगा TIRTH, तीर्थ। ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स को तीर्थ कहते थे। और जो इनका प्रेसिडेंट था, 18 जो तीर्थ हैं, हर एक तीर्थ का एक प्रेसिडेंट था, उसे महामात्य कहते थे। और जो किंग थे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे। जैसे कि आज हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसी तरीके से जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनका जो हेड है, सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हेड होंगे राजा। ठीक है, अब राजा के पास मंत्री परिषद था हेल्प के लिए। मंत्री परिषद जैसे कि आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसी तरीके से तब भी राजा के पास मंत्री परिषद था, जो राजा को टाइम टू टाइम असिस्ट करेगा, जो अपने डिफरेंट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें गाइड करेगा। अब इसमें कौन कौन होंगे मेंबर मंत्री परिषद के? युवराज यानी कि जो प्रिंस होगा, पुरोहित प्रीस्ट का काफ़ी बड़ा रोल था। ठीक है, सेनापति यानी कि चीफ ऑफ आर्मी, और अमात्य जितने सिविल सर्वेंट जैसे आज के IAS वगैरह होते हैं ना, इसी तरीके से उस टाइम अमात्य थे, वो किंग को गाइडेंस देते थे, असिस्टेंस देते थे। ये था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू 18 तीर्थ डिपार्टमेंट्स। ओके, अब देखिए डिपार्टमेंट कौन कौन से थे। रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, राजा को पैसे यहीं से मिलते थे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पोस्ट थी सन्निधाता की, यानी कि चीफ ट्रेजरर। पूरा राजा का जो ट्रेजरी था उसका हिसाब किताब रखता था सन्निधाता। फिर थे समहर्ता, ये टैक्स कलेक्टर थे। जैसे आज हमारे कलेक्टर होते हैं ना, उसी तरीके से तब भी समहर्ता थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे। कलेक्टर जनरल थे। मिलिट्री जो थी राजा की, अब इतनी बड़ी 9 लाख सोल्जर्स थे, फिर 30,000 हॉर्सेस थे, 9,000 इनके पास वॉर एलिफेंट थे। इनको किस तरीके से ये हैंडल करते थे? देखिए, 6 कमेटी बना रखी थी, हर एक कमेटी में 5 मेंबर थे। 5 डिपार्टमेंट थे आर्मी के। ये जो 6 कमेटीज थी, इन 5 डिपार्टमेंट्स आर्मी के जो हैं इनको लुक आफ्टर करती थी। जैसे पैदल हमने बात की, इन्फेंट्री की, अश्व यानी कि कैवेलरी, हाथी सोल्जर्स ऑन एलिफेंट, रथ चैरियट भी होते थे, यूज़ करते थे, रथ होते थे, और नेवी भी थी इनके पास। ठीक है ना, तो इनको असिस्ट करने के लिए, इनको लुक आफ्टर करने के लिए 6 कमेटीज़ थी मिलिट्री की, हर एक में 5 मेंबर्स थे। एस्पायनेज यानी कि जासूस, इनका जो सीक्रेट एजेंट्स का जो डिपार्टमेंट था
उनके जो सीक्रेट एजेंट से उन्हें कहा जाता था गूढ़ पुरुष। जो चाणक्य थे ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे कि बाहर से जो भी उस टाइम ग्रीक जो लोग थे वो हमारे ऊपर काफ़ी इन्वेड करते थे। ठीक है, अलेक्जेंडर का भी यही टाइम था। हमने पढ़ा कि जो सेलुकस निकेटर है वो युद्ध हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर उसने अपनी बेटी की शादी हेलेना जो थी उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो चाणक्य जो थे काफ़ी सस्पिशियस थे, ये इनके ऊपर काफ़ी नज़र रखते थे। तो इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, एस्पाइनेज डिपार्टमेंट, और उसमें काफ़ी जासूस इन्होंने भर्ती किए थे जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। विषकन्याएं भी ये रखते थे साथ में। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल, अब जो स्टेट्स हैं उनमें कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी। सेंट्रल में हमने देखा 18 डिपार्टमेंट थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, राजा अपने मंत्री परिषद रखता था। अब प्रोविंसेस जो थे उसमें कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी। अशोका का टाइम जो था उस टाइम 5 प्रोविंस हो गए थे। उत्तरापथ, तक्षशिला जो हमने देखा पाकिस्तान वाला रीजन, उज्जैन, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश यानी कि पाटलिपुत्र। कैपिटल इन्होंने जो मगध जो इनका राज्य था उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। अब देखिए जो प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, स्टेट है, उसका जो हेड होगा उसे आर्यपुत्र कहते थे या फिर कुमार कहते थे। ये राजा की फैमिली से ही होगा, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। जो स्टेट का सीएम है वो राजा की फैमिली से ही होगा और उसे आर्यपुत्र कहते थे या फिर कुमार कहते थे। अब ये जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं इनको भी विषयों में डिवाइड किया था। जैसे स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया ना, इसी तरीके से इन्होंने अपने प्रोविंस को विषयों में डिवाइड किया था, विषय। ठीक है, और विषय का जो हेड था वो विषयपति, सॉरी। अब देखिए स्थानिक जो था वो डिस्ट्रिक्ट हेड था। स्थानिक जैसे आज हमारे कलेक्टर हैं उसी तरीके से स्थानिक थे। एंड वॉज कंट्रोल बाय समहर्ता। अब ये जो स्थानिक है ना, सॉरी, जो स्थानिक है इसको कंट्रोल कौन करेगा, समहर्ता। ठीक है, गोप, गोप वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी कि जो 10 विलेजेस का ग्रुप है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गोप के अंडर में थी। 10 गांव का जो हेड था वो गोप था। अब एक पोस्ट और है इसमें, ये आपको पोस्ट याद रखनी है सारी। समहर्ता है, स्थानिक है, विषयपति है, आर्यपुत्र है, गोप है। अब है प्रदेशत्री। प्रदेशत्री का फंक्शन क्या होगा, यूज टू फंक्शन अंडर समहर्ता। ये जो समहर्ता है इसी के अंडर में प्रदेशत्री काम करता था। और ये क्या करता था, ये जो बाकी गोप है, स्थानिक है और जो विलेज ऑफिसर है इन सब के ऊपर मॉनिटर रखता था, इन सब के ऊपर निगरानी रखता था प्रदेशत्री। यानी कि किसी एक के पास पावर नहीं दी है, कोई एक पावरफुल आदमी है उसके लुक आफ्टर करने के लिए दूसरा आदमी है, और वो जो आदमी उसके ऊपर लुक आफ्टर करने के लिए एक और आदमी है, और सबसे ऊपर स्टेट में कुमार है और इस कुमार से भी ऊपर किंग है। तो इस तरीके से एक ये हिरार्ची थी इनकी। ठीक है, ताकि पावर किसी एक के पास ना हो। अगर हम सारी पावर किसी एक को दे देंगे तो फिर वो तानाशाह बन जाएगा। अब देखिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, शहर को कैसे एडमिनिस्टर किया था। ये बहुत सारी रॉक एडिक्ट्स हैं जो अशोकन टाइम में मिली थी। ये हमारा आयरन पिलर है। ठीक है, तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। सिटी को एडमिनिस्टर करने के लिए 30 मेंबर्स होते थे, उनकी 6 कमेटीज़ थी, 6 कमेटीज़ में डिवाइडेड थे। ठीक है, एक कमेटी में 5 आदमी थे। जो पहली कमेटी थी उसका काम था इंडस्ट्रीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की केयर करना। सेकंड कमेटी का काम था लुक आफ्टर फॉरेनर्स। मैंने बताया ना उस टाइम ग्रीक्स का काफ़ी इन्वेजन हो रहा था, तो जो फॉरेनर्स थे वो हमारे यहाँ पे रह के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने वहाँ लीक तो नहीं कर रहे हैं। तो जो सेकंड कमेटी है सिटी की वो लुक आफ्टर करेगी फॉरेनर्स को। थर्ड कमेटी ये रिकॉर्ड्स रखती थी बर्थ और डेथ का। काफ़ी मैंने बताया ना अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बहुत चीज़ें सोच समझ के यूज़ की थी, बहुत आगे की सोच थी इनकी। तो इन्होंने बर्थ और डेथ को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई थी। अब जो फोर्थ कमेटी है वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि ट्रेड सही से हो रहा है, सामान लाना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, इस सब की केयर करती थी फोर्थ कमेटी। फिफ्थ कमेटी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उन सब का ध्यान रखती थी। अपने सिटी में कोई चीज़ बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, वो कहाँ बेचनी है, वो सब फिफ्थ कमेटी का काम था। एक कमेटी और थी, ये जो
इन्होंने सामान बेचा, सेल किया, उसका 1/10 जो पार्ट है वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे। यानी कि आपने अगर 100 रुपये की कोई आपको इनकम हुई है तो ये 10 रुपये आपसे एज अ टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, ये उस टाइम का टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था। ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर है जुडिशियल। इतना बड़ा कंट्री, इतना पूरा इनका रेन था, उसको रूल करना कोई आसान काम नहीं है, तो उसके लिए हमें जुडिशरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो एम्परर है यानी कि जो राजा है वो तो सुप्रीम हेड होगा ही जुडिशियल सिस्टम का, जो लास्ट डिसीजन है वो राजा का ही होगा। अब यहाँ पे सेंट्रल कोर्ट है वो पाटलिपुत्र में है, क्योंकि कैपिटल पाटलिपुत्र है। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे न्यू दिल्ली में है। उसी तरीके से था ये राजा, सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था अपने आप में। अब गाँव में विलेज कोर्ट थे, जैसे आज हमारे पंचायत होती है ना, उसी तरीके से विलेज कोर्ट थे जिन्हें ग्राम संघ कहा जाता था। ठीक है, और ग्रामीणी या फिर ग्राम वृद्ध जो होते थे वो यहाँ पे जज होते थे। जैसे आज हमारे सरपंच है ना, उस टाइम में ग्रामीण या फिर ग्राम वृद्ध जो थे वो विलेज कोर्ट्स में जज थे। संग्रहरण और या फिर द्रोणमुख, ये कोर्ट थे लोकल और जनपद लेवल पे। नाम याद रखना, संग्रहरण और द्रोणमुख ये थे जनपद लेवल पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स थे। अब ग्राम संघ, अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघ एंड किंग्स कोर्ट, यानी कि जो गांव की पंचायत है उसको छोड़ें और राजा की कोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्ट थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। यानी कि जैसे आज भी हमारे पास सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट इस तरीके से डिवाइडेड है ना, तो वहाँ भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, धर्मस्थीय या फिर कंटक शोधन। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो है यह दम्मेक स्तूप सारनाथ में, ये रिमेन्स हैं अशोका के बनवाए हुए हैं, ये काफ़ी पुराने टाइम के। अब देखिए धर्मस्थीय क्या होते थे। लोकल कोर्ट था, इसमें 3 जज होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, धर्मस्थ का कहते थे। ठीक है, उस टाइम में इनका नाम था धर्मस्थ। ये अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो भी हैं, यानी कि रिलीजियस चीज़ों के जानकार होते थे, और या फिर एक व्यवहारिक होगा या 3 अमात्य, इस तरीके से जज को डिवाइड किया गया था। किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं है, 3 जज होंगे जिनमें से 2 अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो वो फाइनल डिसीजन होगा। उन्हें कहते थे धर्मस्थ। एक व्यवहारिक होगा उनमें और 3 अमात्य होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें जजेस होते थे। ये एक्सपर्ट होते थे रिलीजन के, क्या सही है क्या गलत बताने वाले, ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के जानकार होते थे, धर्मस्थ। ठीक है, धर्म यानी कि किसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो धर्मस्थीय है, ये जो कोर्ट है, इसमें किस तरीके के केस सुने जाएंगे, इसमें केसेस होंगे थेफ्ट के, चोरी के, लूट के, रोबरी के। इन्हें साहस कहा जाता था। सिर्फ ऐसे केस ही धर्मस्थ में आते थे। और कैसे केस आते थे, डिफेमेशन के, किसी ने किसी का निरादर कर दिया है, अब्यूज़ किया है, गाली दी है या किसी को पीट दिया है, ये केस आते थे वाक पुरुष में या फिर दंड पुरुष में, ये भी धर्मस्थीय में आते थे। यानी कि ये हमारे जो धर्मस्थीय है उसमें किस तरीके के केस सुने जाएंगे, थेफ्ट के, लूट के, रोबरी के, डिफेमेशन के, अब्यूजिंग के, इस तरीके के जो केसेस हैं वो धर्मस्थीय में प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये है रॉक एडिक्ट्स, ऐसे दिखते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा रहता था। ये एक और रॉक एडिक्ट है, कुछ इस तरीके के होते थे। और ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसके पीछे एक रॉक था और उसको क्रेव करके एक एलिफेंट की शेप दी गई है। ठीक है, ये अशोका के बनवाए हुए हैं। सो धर्मस्थीय आप याद रखना, 2 कोर्ट हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो ये सिविल कोर्ट है, इसमें जो लूट के, थेफ्ट के, इस तरीके के केस प्रोड्यूस किए जाते थे। फिर है कंटक शोधन, क्रिमिनल केस जितने भी होंगे वो कंटक शोधन में प्रोड्यूस किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स। यहाँ पे 3 प्रदेशत्री होंगे और 3 अमात्य होंगे, ये यहाँ के जज थे, 3 प्रदेशत्री और 3 अमात्य। सिटी मजिस्ट्रेट जो है, आज जो पोस्ट है उसे कहते थे उस टाइम व्यवहारिक महामात्य। ठीक है, आज जैसे हमारे यहाँ पे कोर्ट्स हैं उसमें सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो उस टाइम भी थे ये, उन्हें व्यवहारिक महामात्य कहते थे। थोड़ा सा नाम चेंज है, बाकी काम सबका वही था।
नेक्स्ट है जो डिस्ट्रिक्ट जज थे होते हैं आज, उन्हें रज्जुक कहा जाता था। आज हम हमारे जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट जज होता है डीजे। आज हम उसे डीजे कहते हैं, पहले उसे रज्जुक कहते थे। बहुत अच्छा सिस्टम था इनका। चाणक्य के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स थे लॉ के, कानून के 4 हिस्से थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये चाणक्य का बनाया हुआ था। और ये इतना सही था कि जो चंद्रगुप्त के बाद आने वाले थे, बिंदुसार मौर्य, बिंदुसार के बाद है अशोक, अशोक के बाद महेंद्र, और फिर जो लास्ट इनके मौर्यन किंग थे वृद्धार्थ, तब तक ये रूल कर पाए सिर्फ ये जो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग इन्होंने रूल किया। ठीक है,